भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए नफरत अंगेज जराइम और इम्तियाजी सलूक का मुकम्मल और जामे जायजा। इस वीडियो में आप जानेंगे नफरत अंगेज जराइम, तारीख, पस मंजर और जदीद रुझानात। फेक न्यूज से होने वाला नुकसान, मुस्लिम खवातीन और बच्चों के मुनफरिद चैलेंजेस, रियासती इदारों का किरदार और कानूनी इस्लाहात, सोल सोसाइटी और नौजवानों की मुजाहमत, हुकूमती, समाजी और कम्युनिटी सतह पर हल। अभी देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। आज हम एक काफ़ी संगीन मसले पर बात कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत और इम्तियाज़ बढ़ रहा है। हमारे पास एक तहरीर है, भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत और इम्तियाज़ के उन्वान से, और हम इसी के अहम नुकात पर ज़रा तफसील से बात करेंगे। मकसद ये समझना है कि मतलब ये नफ़रत कैसे ज़ाहिर हो रही है, क्या वजूहात हैं और इसके असरात क्या हैं। तहरीर में एक बात ख़ास तौर पर तशवीशनाक लगी कि 2020 से 2025 के दौरान वाक़यात में काफ़ी इजाफा हुआ है, और ये भी कि जो रिपोर्ट होता है वो शायद असल तादाद से बहुत कम है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है कि ये नफ़रत अंगेज़ जराइम जो हैं, ये आम जुर्म नहीं है। ये वो हमले हैं जो किसी की शनाख्त के वजह से होते हैं, जैसे मज़हब या नस्ल। इसमें तशद्दुद, अमलाकी तबाही, कत्ल तक शामिल है। तारीख़ी तौर पर देखें तो तक़सीम हिंद के बाद से ही फ़िरका वाराना कशीदगी तो रही है, लेकिन कुछ वाक़यात जैसे बाबरी मस्जिद का सानिया या फिर गुजरात के फसादात, उन्होंने इस मसले को आप कह सकती हैं कि मज़ीद गहरा किया। और ये तहरीर बता रही है कि हालिया बरसों में ख़ास तौर पर 2020 के बाद ये शिद्दत ज़्यादा महसूस हुई है। जैसे 2020 के दहली फसादात के जिक्र है, या फिर मजहबी त्योहारों पर हमले, मुहर्रम हो या ईद। गाय के नाम पर जो हुजूमी तशद्दुद होता है, मॉब लिंचिंग जिसे कहते हैं, वो भी बहुत सुनने में आया। मतलब सिर्फ शक की बुनियाद पर लोगों की जान ले ली गई। क्या तहरीर सिर्फ इन वाक़यात का जिक्र करती है या इनके फैलाव की वजूहात पर भी बात करती है? नहीं, ये सिर्फ वाक़यात की लिस्ट नहीं है, ये इसके पीछे जो अवामिल हैं उनको भी देखती है। एक तरफ तो ये बराह रास्त तशद्दुद है जो नज़र आ जाता है, दूसरी तरफ वो इम्तियाज़ है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में है, जैसे तालीम में, दाखिलों में मुश्किल, स्कॉलरशिप ना मिलना, नौकरियों में, चाहे सरकारी हों या प्राइवेट, नाम या मज़हब देखकर नज़रअंदाज कर देना, यहाँ तक कि रहने की जगह ढूंढने में, मकान किराए पर नहीं मिलता या किसी ख़ास इलाके में ही रहना पड़ता है। ये वो खामोश किस्म का इम्तियाज़ है जो शायद ज़्यादा फैला हुआ है। अच्छा, तो मतलब खुला तशद्दुद भी है और ये रोज़मर्रा का छुपा हुआ इम्तियाज़ भी, दोनों साथ चल रहे हैं। इन सब के पीछे क्या वजूहात हैं? तहरीर क्या कहती है? क्या कोई एक वजह ज़्यादा अहम है? देखें, तहरीर तो यही बताती है कि ये कई चीज़ों का एक पेचीदा जाल है, कोई एक वजह नहीं है। सियासी सतह पर देखें तो वोट बैंक की सियासत, नफरत अंगेज तकरीरें, उनका किरदार नजर आता है। फिर अगर कानून का नफाज कमजोर हो तो जाहिर है शरपसंद अनासिर को मौका मिलता है। समाजी सतह पर जो पहले से तासुबात मौजूद हैं, गलत फहमियां हैं, उनको हवा दी जाती है। इसमें कभी कभी मीडिया का किरदार भी मनफी हो जाता है जब वो मुसलमानों को दहशतगर्दी वगैरह से जोड़ते हैं। और मुआशी मुश्किलात भी, गुर्बत, बेरोजगारी, ये चीज़ें भी बाज़ोतात गुस्से का रुख अक़लियतों की तरफ मोड़ देती हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया को नज़रअंदाज ही नहीं किया जा सकता। इसके बारे में तहरीर में क्या है? जी बिल्कुल। तहरीर सोशल मीडिया को नफरत फैलाने का एक बहुत मौसर जरिया करार देती है। ये जो लव जिहाद या गाँव कशी जैसे झूठे इल्ज़ामात हैं, उन पर मबनी फेक न्यूज़ वो बहुत तेज़ी से फैलती है। लोग ऑनलाइन हरासनी का शिकार होते हैं, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी तरफ से निगरानी भी अक्सर कमज़ोर होती है। तो ये नफ़रत ऑनलाइन से निकलकर हकीकी दुनिया में तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो इन सब के असरात तो यकीनन बहुत ही गहरे होंगे। इनफरादी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर क्या नताइज निकल रहे हैं? असरात बहुत तबाहकुन हैं। जो मुतासरीन हैं उनके ख़ानदान, उनमें खौफ, डिप्रेशन, अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ जाता है। बच्चों की तालीम मुतासर होती है, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाता है, कम्युनिटीज़ के दरमियान जो एतमाद होता है वो टूट जाता है, समाजी तकसीम गहरी होती है,
کچھ لوگ تو مطلب اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر بھی بھارت کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ تحریر میں ریاستی اداروں پر بھی بات ہے، جیسے پولیس کا FIR درج کرنے میں دیر کرنا یا عدالتی نظام کا سست ہونا۔ قوانین تو موجود ہے، پر ان پر عمل درآمد وہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو صورتحال تو واقعی کافی گمبھیر لگ رہی ہے۔ کیا اس کے خلاف کوئی مزاحمت، کوئی حل کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں؟ بین الاقوامی رد عمل کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ جی، بین الاقوامی تنظیمیں ہیں، اقوام متحدہ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل، وہ اپنی تشویش ظاہر کر رہی ہیں۔ ملک کے اندر بھی سول سوسائٹی، بہت سی NGOs کام کر رہی ہیں، آگاہی پھیلا رہی ہیں، متاثرین کو قانونی مدد دے رہی ہیں۔ نوجوان نسل بھی سوشل میڈیا کو مثبت طریقے سے استعمال کر کے آواز اٹھا رہی ہے، اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان بات چیت، ہم آہنگی بڑھانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ تحریر میں کچھ حل بھی تجویز کیے گئے ہیں، جیسے قانون کا سختی سے نفاذ، ضروری قانونی اصلاحات، بین المذاہب مکالمے کو فروغ دینا، تعلیمی نصاب میں رواداری شامل کرنا، میڈیا کا ذمہ دارانہ کردار، یہ سب چیزیں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ ایک بہت آپ کہہ لیں پیچیدہ مسئلہ ہے، جس کی جڑیں کئی جگہ پھیلی ہوئی ہیں، تاریخ، سیاست، سماج، معیشت، اور اس کے اثرات بھی ہر سطح پر ہیں۔ اس سے نمٹنے کے لیے بھی ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور تحریر کا نچوڑ بھی یہی لگتا ہے کہ اس چیلنج کا مقابلہ اکیلے نہیں ہو سکتا۔ حکومت، سول سوسائٹی، میڈیا، عوام، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تعلیم، قانون کی حکمرانی اور باہمی احترام یہ بہت اہم ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ تحریر نے تعلیم، قانون اور رواداری، ان سب کو حل بتایا ہے، لیکن اگر فوری اور مؤثر تبدیلی لانی ہو تو ان میں سے کس چیز پر سب سے پہلے توجہ دینا زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔